नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। 5 साल बाद भारत का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर चाइना गया, जाके कड़क और डायरेक्ट मैसेज दिया। इंडिया का अभी जो कंडीशन है वो कंडीशन में टेररिस्ट के साथ कोई डिप्लोमेसी नहीं, डायरेक्ट मैसेज है जिसमें चाइना थोड़ा अनईजी फील कर रहा है। क्या है टोटल घटना, आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ है आज का गेस्ट अतुल्ला। तो अतुल, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जयशंकर का चाइना जाना इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? देखिए आफ्ताब, लगभग 5 साल बाद हम लोग के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब गए चाइना, जिसमें एक क्लियर मैसेज आया है चाइना के लिए इंडिया के तरफ से। जयशंकर साहब अपनी तरफ से ही बोल दिए है कि भाई ये जो टेररिज्म है या जो भी एक्ट है, ये टेररिज्म को लेके चाइना का जो भी स्टैंड है, इससे इंडिया खुश नहीं है। इंडिया हमेशा 100% जो टेररिज्म है इसके अगेंस्ट में खड़ा है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग कुछ दिन पहले वापस जाए तो एससीओ में हम लोग को देखने को मिला था कि राजनाथ सिंह जब गए थे तो उनके तरफ से जो एससीओ के बाद जो फाइनल डिक्लेरेशन था उसमें इंडिया साइन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसमें पुलवामा का जो था इंसिडेंट, उसका कुछ भी जिक्र नहीं होता। ऑन द अदर साइड, पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान में हुआ उसको वहां हाईलाइट किया गया था, जिसको लेके आगे जाके इंडिया ने अपने तरफ से बोल दिया कि जो डिक्लेरेशन है, फाइनल डिक्लेरेशन, उसमें इंडिया अपने तरफ से साइन नहीं किया। तो इस बार हम लोग को देखने को मिला, जब जयशंकर साहब चाइना गए, उन्होंने अपने तरफ से क्लियर मैसेज दे दिया कि देखिए, इंडिया जो है ये टेररिज्म के हर टाइम खिलाफ है, और अगर कोई टेररिज्म होता है तो हम लोग दुनिया के सामने इसको रखेंगे और इसको लेके हम लोग हमेशा लड़ेंगे। जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पुलवामा का जो हुआ था इंडिया में, वो इंसिडेंट। ऑन द अदर साइड, ये जो विजिट था, इसके पीछे दुनिया में अगर देखे डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें रीजन ढूंढा जा रहा है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि अगर हम लोग देखें प्रेजेंट जो कंडीशन है, यूएस जो अपने तरफ से ये टैरिफ का चूरन बेचता है, इसके वजह से डिफरेंट कंट्री के बीच में जो रिलेशन है ये चेंज होता है। जैसे कहा जाता है कि जियो पॉलिटिक्स में कभी भी आप कोई भी रिलेशन जो है वो परमानेंट नहीं रहता है। हर कंट्री को अपना जो प्रॉफिट है वो समझ में आता है, और अकॉर्डिंग टू दैट जो कंट्री है वो एक कंट्री के साथ रिलेशन ग्रो करता है या फिर खराब होता है। प्रेजेंटली जब से यूएस अपने तरफ से ये टैरिफ गेम स्टार्ट किया है, तब से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशन है ये स्लोली हो रहा है, मगर ये ग्रो कर रहा है। पहले जैसा नहीं रहा। अगर हम लोग क्लियरली कहे तो ये हम लोग को दोनों को ही पता है कि इंडिया का जो दुश्मन है वो यूएस भी है, साथ ही साथ चाइना भी है। क्यों? क्योंकि यूएस अपने तरफ से टैरिफ इंपोज करके इंडिया से प्रॉफिट गेन करना चाह रहा है। ऑन द अदर साइड, ट्रस्ट अगर चाइना को देखे तो इन लोगों के साथ हम लोग का लॉन्ग टर्म बहुत सारा प्रॉब्लम है। मतलब इतना प्रॉब्लम है कि ये हम लोग गिन गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड, अगर देखा जाए प्रेजेंट जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जयशंकर साहब का एक क्लियर मैसेज है चाइना को कि देखिए भाई, अगर हम लोग को एक साथ रहना है तो हम लोग को बैलेंस करके चलना है, और हम लोग को एक ऐसा कुछ करना है जो आगे जाके यूएस का ये सब जो टैरिफ है, इससे हम दोनों का जो कंट्री है इसमें हम लोग अपने तरफ से अच्छी तरह से बैलेंस करके एक वेल बैलेंस होके हम लोग आगे जा पाए। ये जयशंकर ने चाइना को जो मैसेज दिया है, या ये डिप्लोमेटिक वार्निंग है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये वार्निंग नहीं है, ये दोनों कंट्री के लिए अगर इन फ्यूचर में लॉन्ग रन में एक साथ चलना है उसी का एक स्टार्टिंग मैसेज है। क्योंकि अभी इंडिया या फिर चाइना इस जगह पे नहीं है कि एक दूसरे को वार्न करे। क्यों? क्योंकि ऑन द अदर साइड यूएस है जो अपने तरफ से टैरिफ को लेके दोनों कंट्री के ऊपर हावी है। ये कोई वार्निंग नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज है कि देखिए, हम दोनों का ही अगर हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यूएस से, तो हम लोगों को आपस में समझ के आगे चलना है। जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम लोग को पता है कि दुनिया का जितना भी रेयर अर्थ मिनरल है, इसमें 85% ओनरशिप जो है वो चाइना के पास है। तो चाइना ने क्या किया, जब ये टैरिफ गेम स्टार्ट हुआ था उस टाइम में चाइना ने अपने तरफ से बोला कि भाई ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट होता है वो हम लोग अपने तरफ से यूएस को सप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने सप्लाई करना बंद कर दिया, जिसके वजह से जब चाइना ये एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो यूएस को आगे आके चाइना के साथ बैठना पड़ा और बोला कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो। तो हमारे जो जयशंकर साहब है, जयशंकर साहब का जो मैसेज है चाइना को कि अगर आप ये करते हैं तो ये सिर्फ यूएस के नहीं, ये हम लोग के लिए भी प्रॉब्लम होता है। इंडिया में जितना भी ईवी व्हीकल है, उन लोग का जब मैन्युफैक्चरिंग में ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है ये यूज होता है। ऑन द अदर साइड ये यूएस में भी यूज होता है।
तो अगर यूएस अपने तरफ से टैरिफ इंपोज कर रहे हैं तो चाइना अगर अपने तरफ से एक्सपोर्ट कंप्लीटली बैन कर दे रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के जितने सारे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर है वो लोग भी अफेक्टेड होंगे। इसके वजह से जयशंकर साहब का मैसेज था ये कि अगर चाइना अपने तरफ से कुछ भी एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस कंट्री के साथ प्रॉब्लम है आप उन लोगों के साथ कीजिए, मगर इंडिया को आप ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि इंडिया के साथ आपका इसको लेकर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया के साथ चाइना का जो भी बिजनेस होता है उसमें चाइना हमेशा सरप्लस में रहता है, जिसके वजह से जयशंकर साहब का एक मैसेज था चाइना को कि अगर आपका ऐसा कुछ कर रहे हैं, करने से पहले आप एक बार सोच लीजिए और उस कंट्री पे कीजिए जिन लोगों के साथ आपका प्रॉब्लम है। तो आगे जाके अगर हम लोग देखते हैं कि यूएस अपने तरफ से कोई भी अमाउंट ऑफ टैरिफ इंपोज कर देता है चाइना के ऊपर, या फिर नेक्स्ट लेवल में कुछ आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना अगर अपना एक्सपोर्ट बैन करता है तो वो पर्टिकुलर कुछ कंट्री के लिए बैन करेगा, वो ऐसा नहीं कि वो इंडिया के लिए बैन करेगा। ये जो रिलेशन है ये लॉन्ग टर्म में एक दूसरे कंट्री को हेल्प करेगा ग्रो करने में, जिसमें चाइना का भी जो एक्सपोर्ट है वो लगातार होता रहेगा और इंडिया का भी जो भी ईवी सेक्टर है या फिर दूसरा कोई सेक्टर भले ही प्रोडक्ट चेंज हो जाता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपको क्या लगता है ये जो एस जयशंकर का जो विजिट है तो वो क्या सिर्फ टेररिज्म तक सीमित है ना और दूसरा कुछ रीजन है? ऑब्वियसली दूसरा कुछ रीजन है जो मैंने आपको कहा कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है इसको अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए इंडिया के तरफ से एक नेक्स्ट स्टेप है। ये सब सुनने के बाद हर कोई बोल सकता है कि भाई चाइना तो हमारे दुश्मन है, ऑब्वियसली चाइना भी दुश्मन है, जैसे मैंने कहा साथ साथ यूएस के साथ भी हम लोग का प्रॉब्लम चल रहा है। जो सिचुएशन प्रेजेंटली ग्लोबली चल रहा है टैरिफ के वजह से, उसमें इंडिया कैसे अपनी तरफ से अपने आप को बैलेंस करे, साथ ही साथ इंडिया का जो भी इंडस्ट्रीज है उसको कैसे ग्रो करके आगे ले चले। ऐसा नहीं कि भाई इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है वो कम्प्लीटली ठप हो जाए। तो ये सब कुछ बैलेंस करने के लिए ही एस जयशंकर साहब चाइना गए हैं। चाइना ने उन्होंने अपने तरफ से जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग किया है, उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनके साथ भी मीटिंग हुआ है और उनके जो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ भी मीटिंग किया है। नॉर्मली क्या होता है ये जो फॉरेन मिनिस्टर है ये फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं या फिर दूसरे कोई मिनिस्टर से मिलते हैं वो वापस आ जाते हैं, मगर इस बार जो मैसेज था, इस बार इंडिया के तरफ से जो मैसेज जयशंकर साहब लेके गए वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना जरूरत था। इसके वजह से इतना सारा मीटिंग्स हुआ है कि आगे जाके चाइना को भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम लोग अगर इंडिया से भी लड़ते हैं और यूएस से भी लड़ते हैं तो वो एंड में जाके चाइना को ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, यूएस से जो लड़ाई है दोनों कंट्री का सेम है, मगर इस लड़ाई में इंडिया के साथ हम लोग यूएस को मतलब अलग से ट्रीट करेंगे। जयशंकर जी का ये कड़क मैसेज के बाद चाइना का कोई रिएक्शन? चाइना की तरफ से रिएक्शन ऑब्वियसली है, चाइना की तरफ से जो रिएक्शन है वो फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर है ये अभी भी लॉन्ग टर्म खींचने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ये जो चूरन है ये लॉन्ग टर्म में बेचे जाएगा। इन फ्यूचर में हम लोग देख सकेंगे कि आगे जाके अगर चाइना कोई अपना एक्सपोर्ट बैन करता है या फिर कोई भी अपने तरफ से यूएस के अगेंस्ट में स्टेप लेता है उसमें इंडिया इंक्लूड नहीं होगा, या फिर इंडिया का जो भी सेक्टर इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से उसमें कोई एफर्ट नहीं आएगा, या फिर हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इतना लॉन्ग टर्म से जो मतलब तिब्बत एरिया में या फिर लद्दाख में अगर आप देख लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो बॉर्डर इश्यूज हुआ करता है था अभी तक, उसमें हम लोग को हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके कुछ सोल्यूशन देखने को मिले। क्या आपको लगता है चाइना और इंडिया एकजुट होकर यूएस का जो टैरिफ का जो चूरन है उसका विरोध ये करेगा? ऑब्वियसली सिर्फ चाइना और इंडिया नहीं, इन फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं कि ब्राजील भी इसमें शामिल होगा, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, और इन फ्यूचर में ये जो काउंट है ये बढ़ता ही जाएगा। नंबर ऑफ कंट्रीज जो है यूएस के अगेंस्ट में इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अपने मनमानी करते जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई अकेले हम लोग चल पाएंगे सब कुछ सबको छोड़ के, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जाके ये एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है और बहुत ही जल्दी ये हम लोग को देखने को मिल सकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं रुकते और सुबह उठ के सोचते कि भाई जो ब्रिक्स के कंट्रीज है वो लोग के ऊपर मैं 10% टैरिफ देता हूँ, नेक्स्ट डे वो फिर से उठते और वो सोचते हैं कि भाई नाटो ने सजेस्ट किया है कि रशिया के, चाइना के और इंडिया के ऊपर फिर से टैरिफ डाल दो। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से अपना जो टैरिफ है इसको मिसयूज करता जाएगा तो नो डाउट यूएस के अगेंस्ट में बहुत सारा कंट्री इकट्ठा होगा और आगे जाके वो लोग हर एक मतलब इकट्ठा होके वो लोग आगे जाके यूएस के अगेंस्ट में खड़ा होगा। और नो डाउट अभी प्रेजेंटली ये जयशंकर साहब का जो भी विजिट है इसमें वन ऑफ द मेजर रीजन है यूएस का ये जो टैरिफ है, या फिर ये जो टैरिफ का चूरन यूएस अपने तरफ से डिफरेंट
टाइम में डिफरेंट प्राइस टैग के साथ बेचने का कोशिश कर रहे हैं वो। क्या लगता है आपको, अगर चाइना और इंडिया नजदीक आ जाएगा तो पाकिस्तान का क्या क्या रिएक्शन होगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ चाइना का जो रिलेशन है ये हमेशा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक मेजर फैक्टर है पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल है। दूसरा है ये लोकेशन ऐसा है, जैसे मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास हमेशा फॉर सेल टैग रहता है। अगर चाइना पाकिस्तान से बाहर आ जाता है तो उसको तुरंत खरीद लेगा डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस, जो अभी खरीद खरीद मतलब जो ट्रांजेक्शन अभी चल रहा है। तो इन फ्यूचर जाके पाकिस्तान में कभी भी चाइना नहीं निकलेगा वहां से। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, पाकिस्तान रेडी टू यूज है, तो कोई ना कोई तो वो यूज करेगा ही। तो दोस्तों, आप लोग देखा, इंडियन गवर्नमेंट का एक बोल्ड डिसीजन था चाइना में जाके, वो जो एस जयशंकर जी ने जो मैसेज दिया। आप लोग को अगर हम लोग का ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।